हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। कैसे हो सभी लोग? पहले तो ये बता दो यार, बढ़िया नहा के बैठे हो कि नहीं? मैं नहा के आया हूँ, देखो नहा के आया हूँ। मैं कैसा लग रहा हूँ जल्दी से बता सकते हो मुझे? नहा के मैं आया हूँ। नहा के जब भी मैं आता हूँ तो थोड़ा सा मैं ऐसा लगता हूँ जैसे कई साल से नहीं नहाया हूँ। ठीक है, सो गाइस प्लीज़ जल्दी से यार लाइक करो, ठीक है, सेशन को शेयर करो। पहली बार इतिहास के अंदर बायोडाइवर्सिटी इतने डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर में होने वाली है, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी इन द सच अ डिटेल। बहुत वास्ट इसको हम पढ़ेंगे, बहुत लेंथ ब्रेथ के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 के लिए हमारा पर्पज़ रहेगा। लेकिन ये देखो, बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बदलता नहीं है, ये कभी चेंज नहीं होता है। सो 21 हो, 20 हो, 22 हो, 23 हो, 25 हो, 27 हो, ये बायोडाइवर्सिटी के बेसिक्स तो आपके क्या रहेंगे दोस्तों? सेम रहेंगे। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर में। नॉट फॉर द यूपीएससी, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दोस्तों, पढ़ाई ऐसे करो कि आपको मतलब लाइफ में दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। सो चाहे वो आप यूपीएससी हो, चाहे फिर वो कोई और भी एग्जामिनेशन हो, तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाओ, ठीक है। सो मेरा पर्पज़ क्या रहेगा? मेरा पर्पज़ रहेगा आपको सिखाना। क्या सिखाना? आपको बायोडाइवर्सिटी से परिचित कराना। सो दैट इज़ द ओनली पर्पज़ वी हैव हियर। हम यही सोच के काम करेंगे कि आपको कैसे ना कैसे करके मुझे बायोडाइवर्सिटी सिखानी है, ठीक है। पूरी बायोडाइवर्सिटी बहुत आसान है यार, ऐसे तो बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बट आप लोग जानते हो यार, अपना काम थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। हम मुश्किल चीज़ों को मुश्किल तरीके से नहीं, हम आसान तरीके से अपने तरीके से पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार जो मेरी रिक्वेस्ट है वो यही है सभी लोगों से कि यार शेयर करो मैक्सिमम नंबर्स में, जितना आप कर सकते हो उतने नंबर में इसको शेयर करो यार, कि बिकॉज जो रिस्पॉन्स है वो मुझे अच्छा लग नहीं रहा। ऋषभ शर्मा, सुमित सर, फिजिकल ज्योग्राफी के बचा हुआ टॉपिक करा दीजिएगा। अरे ऋषभ, पक्की बात है, मैं पूरी फिजिकल ज्योग्राफी लेके आ रहा हूँ यार आप लोगों के लिए। आप चिंता क्यों कर रहे हो यार? ये क्यों नहीं सोचते हो कि थोड़ा सा सर को समय देते हैं? आप जितना जल्दी करोगे, देखो वैसे जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं मेरे से, ऋषभ मैं एक बात बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने शुरू किया था फिजिकल ज्योग्राफी, और कहाँ किया था? अनअकैडमी ऐप के ऊपर। आप पूछ सकते हो, बच्चों बता दो यार जो जिन्होंने किया था। खुशबू आप बताइए। मैंने अनअकैडमी ऐप के ऊपर मैंने वो स्टार्ट किया था, बट बिकॉज आप लोग जो थे वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे वहाँ पे, द नंबर ऑफ लर्नर वो सो लो कि मैंने फिर इसको बंद कर दिया। मैं कहा यार क्या फ़ायदा है, 150 लोगों 200 लोगों को पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं था। सो उसके ऊपर नंबर बहुत कम था, है ना, तो इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी को हमने बंद कर दिया था। बट इफ़ यू लाइक आर डिमांडिंग अगैन, सो आई कैन स्टार्ट इट अगैन, मैं दोबारा उसको शुरू कर सकता हूँ। बट यू हैव टू इंश्योर दैट यू ऑल ऑफ यू मस्ट अटेंड दैट सेशन। आपको तब मैं, अगर आप मुझे श्योरिटी देते हो तो आई विल ट्राई टू लाइक ब्रिंग दैट पार्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं उसको कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बट फॉर द नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सीएससी 2020-2021 एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज यू कैन यूज माई कोड एंड माई कोड इज सुमित10। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अनअकैडमी में हर एक की पहचान है, हर एक को जाना जाता है अनअकैडमी के अंदर बाय हिज रेफरल कोड, है ना। सो दिस इज माई आइडेंटिटी, दिस इज माई आइडेंटिटी कार्ड। यू कैन यूज़ द सुमित10 टू ज्वाइन द अनअकैडमी, और जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे मेरा कोड यूज़ करके, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। दूसरी बोतल में पीऊँगा, इसमें नहीं पीऊँगा। सो सुमित10 इज द कोड जो आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। यू कैन यूज़ दिस कोड सुमित10, बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट द डिस्काउंट। कैसे? मैंने आपको बताया हुआ, आपका 2 ईयर का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वैसे इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000, है ना। 1 ईयर का जो अनअकैडमी कोर्स है, वैसे इसका प्राइस जो है वो तो मैं अगर बताऊं आपको तो 44,000 है, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली कितने में आपको मिल सकता है दोस्तों? ये आपको मिल सकता है 39,000। सो पहली जो चीज़ है आपको जो मिल रही है दैट इज डिस्काउंट, और सेकंड जो अमेजिंग चीज़ है दोस्तों, गाइड। देखो गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो मैंने इस एग्जाम को 2 बार 2015 और 2017 में क्लियर किया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड गाइडेंस। अगर मेरे पास गाइडेंस नहीं होता तो मैं भी इसको नहीं कर पाता, है ना। तो यूपीएससी सीएससी 2020-21 के लिए अपन इसको पढ़ेंगे, ये मेरा कोड है। चलिए, सो कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी यू आर गोइंग टू स्टडी विद मी, एंड मी मीन्स आप जानते हो मेरा नाम है सुमित राठी। सो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। सो दिस इज द बेसिकली पार्ट ऑफ द यूपीएससी एज 2.0 प्रोग्राम दैट द क्रैक प्रीलिम्स इन द 60 days अगैन, एंड हियर आई एम गोइंग टू टीच यू द कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी। मैं कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली द बायोडाइवर्सिटी इज, बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ से है, सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। ओके, गुड आफ्टरनून यार, कमलकांता नायक, पायल साहू,
खुशबू, वर्षा। खुशबू एक बार बताओ, मैंने स्टार्ट किया था, खुशबू ने अटेंड किया था वो सेशन जिसके अंदर में मैंने फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किया था अकेडमी ऐप के ऊपर, बट मैनी ऑफ द पीपल्स वर नॉट देयर और इसीलिए उनको लगता है कि हाँ हमारा वो पार्ट छूट गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून माही, गुड आफ्टरनून अंकुर, ऋषभ गुड आफ्टरनून ऋषभ बता तो दिया यार। मोनल, जूहा मेनाज, अबू, युवराज, खुशबू, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऋषभ, पलक सिन्हा, गुड आफ्टरनून। चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, देखो आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, बाकी ये सब चीज़ें आप जानते हो, मैं बताऊंगा नहीं, है ना। आप वहाँ पे आते हो अनअकैडमी के ऊपर तो इतने सारे कोर्सेज मिलेंगे। बस देखो यार, मेरी आइडेंटिटी जो है वो क्या है दोस्तों, सुमित 10। आपको सुमित 10 जो है याद रखना है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द डिकोडिंग बायोडाइवर्सिटी। सर बायोडाइवर्सिटी जो है ये है क्या, मतलब क्या पढ़ते हैं। देखो सिंपल शब्दों में बताऊं ना तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मींस जैव विविधता। अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो वर्ड है यहाँ पर, जैव विविधता, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट इज द जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या है, जैव मतलब जीवन में, और विविधता का मतलब क्या, विविधता। तो जीवन में जो विविधता होती है उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो जब भी आप अपने चारों तरफ देखते हो, ठीक है, हम जब भी अपने चारों तरफ देखते हैं दोस्तों, तो हमें क्या दिखाई देता है, अपने चारों तरफ जो है हमें दिखाई देता है क्या, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु। भाई अलग अलग प्रकार का हमें कुत्ते दिखाई देते हैं। सोचो कुत्ते की कितनी ब्रीड है ना। कोई कहता है सर मेरे को ये वाला पसंद है, कोई कहता है सर मेरे को ये वाला पसंद है। मेरे को पसंद है साइबेरियन हस्की, जो नहीं है किसी के बस की, ठीक है, नहीं होता ना इंडियन क्लाइमेट के अंदर, वो चलता नहीं है ना। तो किसी के पास है तो प्लीज़ यार, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, अगर किसी के पास साइबेरियन हस्की है तो इतना मेरे लिए ज़रूर करना, मेरे को बताना ज़रूर, है ना। सो आई एम वेरी गुड यार। सो बायोडाइवर्सिटी इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता। जीवन में जो विविधता है, ठीक है, जीवन में आप अपने आसपास इतने सारे जीव जंतु देखते हो, तो उसी को बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट, ये क्या कह रहा है आपको दोस्तों, जो आपके समक्ष, आपके चारों तरफ जो जीवन के अंदर इतनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट विभिन्नता इन जीवन इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सो आज हम उसको डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है। डिकोड का मतलब क्या है दोस्तों, डिकोड का मतलब ये है कि देखो मैं हर बार आपको बोलता हूँ जब भी हम क्लास शुरू करते हैं, देखो यार एक अप्रोच होती है ना। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक अप्रोच होती है। अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। शायद मैं अगर यूं बोल दूं कि सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी उसकी अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने सही तरीके से अप्रोच किया तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम तक, आप मतलब बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट को आप कर सकते हो, ठीक है। तो सारी जो चीज़ है ना वो सब्जेक्ट की अप्रोच के ऊपर डिपेंड करती है कि व्हाट काइंड ऑफ द अप्रोच डिड यू फॉलोड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो उसी के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट जो है वीक और स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की आपको अप्रोच पे ध्यान देना है। तो अप्रोच के लिए आपको पहले पूरे सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। सो मैं वही आपके लिए आज करने वाला हूँ, डिकोडिंग बायोडाइवर्सिटी। मतलब सर बायोडाइवर्सिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक क्या होगा, एंड विच वर द टॉपिक्स विच यू आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ हम पढ़ेंगे। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं बताऊंगा आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में, एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे हम, है ना। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप की होती है बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। उसके बाद में हम स्पीसीज कंजर्वेशन कैसे करते हैं, इन सीटू, एक्स सीटू, है ना, वो कैसे करते हैं, जियोलॉजिकल पार्क क्या होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बायोडाइवर्सिटी के अंदर में समझाऊंगा। जब बायोडाइवर्सिटी हमें पता चल जाएगी, देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट में आप को पता होना चाहिए ना हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। मुझे पता ही नहीं मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा। दूसरा पार्ट होगा दोस्तों इंडियन बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी कैसी है, मतलब बायोडाइवर्सिटी के अंदर दोनों चीज़ों में बात करूंगा। मैं बात करूंगा इंडिया के अंदर में फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी कैसी है और फोनल बायोडाइवर्सिटी कैसी है। याद करो मैंने दो वर्ड बताया था आपको, वन वर्ड इज द फ्लोरा और दूसरा क्या था आपका दोस्तों, आपका फोना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फ्लोरा का मतलब बताओ आप फटाफट से। और फोना, फ्लोरा मतलब क्या होता है, आपकी वेजिटेशन, आपके आसपास चारों तरफ कैसी वेजिटेशन पाई जाती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोना, फोना मीन्स क्या होता है, सिंपली फोना मीन्स आपके चारों तरफ किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इंडियन बायोडाइवर्सिटी के अंदर मैं दोनों चीज पढ़ूंगा, फ्लोरल डाइवर्सिटी मतलब क्या क्या वनस्पतिज भारत के अंदर में पाई जाती है, एंड फोनन डाइवर्सिटीज मतलब क्या क्या भारत के अंदर में जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। हम बताएंगे सर भारत के अंदर में हाथी पाए जाते हैं, हम बताएंगे सर भारत के अंदर में टाइगर पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं, शेर की कितनी प्रजाति पाई जाती है, टाइगर, ठीक है, कैट, टाइगर कैट फैमिली से बिलोंग करता है तो कैट की कितनी प्रजातिज यहाँ पर पाई जाती है ना,
है ना, कुत्ते कुत्ते कितनी प्रजातियां पाई जाती है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें पढ़नी पड़ेगी। तो इंडियन डाइवर्सिटी, ऐसे ही आपका अगर मैं बात करूँ फ्लोरल डाइवर्सिटी, उसके अंदर एक पेड़ है तो उस पेड़ की कितनी जेनेटिक मतलब डाइवर्सिटी कितनी है, उसकी विविधता कितनी है, ठीक है, जेनेटिक लेवल पर, स्पीसीज लेवल पर, है ना। तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर टर्म कुछ ऐसी भी होंगी जो टेक्निकल होंगी, है ना, इन टर्म्स को भी आपको ध्यान रखना है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, देखो चिंता मत करो, थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना, देखो एक बाइक है बुलेट, थोड़ा पेस बनने में टाइम लगता है, ठीक है, धीरे 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 चलती है, थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में बहुत स्लो चलती है, वो मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में स्लो चलेगी मज़ा आता, फील आती है पूरी की पूरी, लेकिन जब वो स्पीड पकड़ती है ना तो खुद उसी के ब्रेक उसको रोक नहीं पाते हैं। तो वही काम करना है अपने को, ठीक है, एक बार शुरू करेंगे मज़े में, धीरे 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 आपको मज़ा आना चाहिए सब्जेक्ट में। अगर मज़ा बन गया ना तो स्पीड तो आप जब कहोगे मैं तब बढ़ा दूंगा, और स्पीड ऐसी बढ़ेगी ना हमारी कि आप रुकोगे नहीं कभी भी, है ना। अगली बात करेंगे हम दोस्तों इंडियन डाइवर्सिटी के बाद में एनिमल डाइवर्सिटी डीना है, भारत के अंदर में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगा मैं। उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों हम प्लांट डाइवर्सिटी। आप समझ रहे हो, देखो एनिमल डाइवर्सिटी का मतलब कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं भारत में, प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब किस किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं भारत में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये भी पढ़ेंगे, बार बार मैं कई बार बताता हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर के अंदर में कि इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है, शेड्यूल 2 में रखा गया है, शेड्यूल 3 में रखा है, IUCN की रेड बुक डेटा के अंदर इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला गया है, इसको एंडेंजर्ड बोला गया है, ठीक है। वो क्या है, वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, सो डोंट वरी, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहीं पर डिस्कस करनी है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स इन वेरी मच डिटेल। सो हम यहाँ पर देखेंगे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब बात करेंगे हम दोस्तों मैराइन ऑर्गेनिज्म की, उसके बाद में कि मैराइन ऑर्गेनिज्म जैसे आपका समुद्री जीव जो है वो कैसा होता है, समुद्र में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, मैराइन ऑर्गेनिज्म लाइक आपका फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, जूजेंथेला, आपका कोरल पॉलिप्स, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में क्या करूँगा आपका दोस्तों डिस्कस मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर ही आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB के बारे में पढ़ूंगा। इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आपका दोस्तों, वेरियस काइंड ऑफ द नेशनल पार्क। सुना है ना आपने, नेशनल पार्क सुने हैं बहुत सारे, सर बहुत सुने हैं, बात आते रहते हैं, हमने बहुत कहा आपको पढ़ा दो, लेकिन आप कह रहे थे सर बायोडाइवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। हाँ अब पढ़ाऊंगा, बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना अपन यहीं पर डिस्कस करेंगे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे सर, उसके बाद हम पढ़ाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ द कंजर्वेशन एफर्ट डिड वी टेक इन द पास्ट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर लिया नाम ने, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट रहीनो, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हमने चलाए थे टू कंजर्व अ पर्टिकुलर स्पीसीज, वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत सक्सेसफुल मिशन है ना, और मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर में अभी तो प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड एक चीज़ के अंदर में हमने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी आपका अपने नाम पे भारत ने किया है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपन डिस्कस करने वाले हैं, सो अपन पढ़ने वाले हैं इन चीज़ों को। सो ये चीज़ हमें देखनी बहुत ही क्या होगी दोस्तों, आवश्यक होगी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द various kind of the conservation effort. So this is the biodiversity. So the first thing first is the decoding of the biodiversity. मैंने आपको क्या बोला था, मैं बायोडाइवर्सिटी को डिकोड करने वाला हूँ। तो डिकोड मैंने कैसे किया कि पूरी बायोडाइवर्सिटी में देखो अपने पास सामने कितने टॉपिक आ रहे हैं, बड़े टॉपिक आ रहे हैं, पहला, ठीक है, दूसरा टॉपिक आ रहा है, तीसरा टॉपिक आ रहा है, फोर्थ टॉपिक आ रहा है, फिफ्थ टॉपिक आ रहा है, सिक्स टॉपिक आ रहा है, दिस इज 7 टॉपिक एंड दिस इज द 8th टॉपिक। तो दीज आर द 8 टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द बायोडाइवर्सिटी। पूरी बायोडाइवर्सिटी में हम ये 8 टॉपिक जो हैं वो आपके पढ़ने वाले हैं, आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो ये 8 टॉपिक, ठीक है। समझ में आ रही है सभी लोगों को? गुड आफ्टरनून एवरीवन यार, विनायक गुड आफ्टरनून, अजीत कुमार यादव गुड आफ्टरनून, सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून यार मेरी। सो ये चीज़ यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आई हो तो समझने का कुछ है ही नहीं, तो ये बस मैंने अप्रोच बताई। तो अभी आज का अप्रोच क्या रहेगा दोस्तों, अपना बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, आज का क्या रहेगा बायोडाइवर्सिटी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पहले तो एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे आपका, ठीक है, जनरल जानकारी लेंगे इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता। आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अच्छा कितने लेवल पर हम बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड कर सकते हैं, स्पीसीज लेवल पर, जेनेटिक
जेनेटिक लेवल के ऊपर, ठीक है, कितने लेवल के ऊपर हम बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड कर सकते हैं। फिर स्पीसीज के अंदर में भी कई टाइप के होते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के कितने लेवल होते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद मैं बात करूँगा तो हम करेंगे मीजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम कितनी प्रकार से, किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी को मीजर करते हैं, मापते कैसे हैं उसको हम, ठीक है। तो हम स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर में देखते हैं, ठीक है, और हम स्पीसीज इवननेस, दो तरीकों की दो चीज़ें जिनसे हम बायोडाइवर्सिटी को मीजर करते हैं, एक तो स्पीसीज आपका डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज इवननेस। तो दोनों चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। फिर हम बात करेंगे यार बायोडाइवर्सिटी सर्विस, दैट लाइक व्हाट काइंड ऑफ द सर्विसेज दीज नेचुरल जो आपका एनवायरनमेंट है वो हमें किस प्रकार की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। भाई पेड़ों से क्या क्या हमें मिलता है ना। अब किस प्रकार की जो जीव जंतु है वो क्या क्या हमें डाइवर्सिटी दे सकते हैं, मतलब हाउ एग्जैक्टली दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, किस प्रकार से ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये खाना बहुत बुरी चीज़ है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर होते हैं, इट इज़ नॉट हाइजेनिक। सो अगर मैं क्या कह रहा हूँ आपको दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन देखा हमने, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा, मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी किसे पढ़ेंगे हम वो देखा हमने। Then we will discuss about the biodiversity services, what kind of the biodiversity services ये हमें प्रोवाइड करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। देखो यार, अगर मैं बोलूँ आपका तो हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, आपको पता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, बहुत सारे मिशन चला रहे हैं, हम सब चीज़ों सब, उसका पर्पज़ क्या है यार, हम क्यों कर रहे हैं इतना सब, क्यों हम हाथ पैर मार रहे हैं दोस्तों। हाथ पैर मारने के पीछे एक ही पर्पज़ है, वो क्या है बताओ आपका। अगर डाइवर्सिटी खत्म होती है तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, खत्म हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, इवन एट ह्यूमन लेवल, वहां पर भी हम बायोडाइवर्सिटी फॉलो करते हैं यार। अपने आप एक रूल नहीं होता है, आप सोच के देखना, एक बात तो देखना, जैसे शादी में मैं मतलब बताऊंगा, शादी में क्या होता है नॉर्मली हिंदू कम्युनिटी के अंदर में जब शादी कराई जाती है तो क्या होता है, शादी के फंडा क्या होता है भाई, कास्ट तो सेम ही रखते हैं। कास्ट सेम क्यों रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ही जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो अपने ही सेम उसकी कास्ट की हो। पहली बात तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा चलो, जैसे मैं जाट हूँ, ठीक है, सपोज आई एम बिलोंग फ्रॉम द जाट कम्युनिटी, तो माई वाइफ शुड बी फ्रॉम द जाट कम्युनिटी, ऐसा होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू माई फैमिली, अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स, अकॉर्डिंग द हिंदू कोड ऑफ लॉ, ये बात होती है। उसके बाद में सेम कास्ट से होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, गोत्र शुड बी डिफरेंट, गोत्र अलग होना चाहिए। अगर गोत्र अलग नहीं होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बदलेगी नहीं, ठीक है। गोत्र सेम होने का मतलब क्या होता है, गोत्र का मतलब क्या है, वो एक ही क्लैन चलता आ रहा है, सेम गोत्र के लोगों को हम भाई बहन कहते हैं। जब लाइक मेरा गोत्र है राठी, ठीक है, अगर किसी और का भी गोत्र राठी होता है ना, सो वो क्या होता है, ये मतलब भाई बहन होंगे आपस में। तो इनका कहीं ना कहीं जो जीन है वो क्या होगा दोस्तों, आपका सेम होगा। सो इस जेनेटिक डिफरेंस को लाने के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी को लाने के लिए क्या कहा जाता है कि ठीक है भाई, सेम गोत्र में शादी नहीं होगी भाई, कहा जाता है नहीं कहा जाता आपका, ठीक है। नहीं तो एक बार बताओ, गांव की गांव में ही ना कर ले शादी, ये बाहर जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि उससे फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारी उतनी नहीं बदलेगी। और अगर जीन में बदलाव नहीं, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं हुई तो ह्यूमन सर्वाइवल भी क्या हो सकता है, आपका खतरे में आ सकता है। समझ में आ रही बात आपको। सो लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज, उसके बाद में मोड ऑफ कंजर्वेशन, कैसे कैसे हम कंजर्व करते हैं, कैसे कैसे हम हमारे पास मोड ऑफ कंजर्वेशन क्या क्या, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ये कितने तरीके से, जैसे इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन में बेसिकली दो टाइप के मोड होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों आपका इन सीटू, और दूसरा क्या होता है एक्स सीटू। मैंने आपको बताया इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है, मैं अभी आपको ये पढ़ाऊंगा सारी चीज। बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, जू क्या होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ द कंजर्वेशन मोड दीज आर, मतलब बोटेनिकल गार्डन इन सीटू है या एक्स सीटू है, ये सारी की सारी चीजें जो है ना अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बार बार सुनते हैं सर IUCN की जो रेड बुक है ना उसके अंदर में स्पीसीज एंडेंजर्ड है, IUCN की इस लिस्ट में ये स्पीसीज लुप्त प्राय है या लुप्त हो चुका है। वो सब बातें हम सुनते हैं, तो वो सब बातें क्या हैं वो बातें, वो सब आपको बताएगा कौन, आज चौधरी साहब बताएंगे, कहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड यार, बताओ फटाफट से भाई। शेयर तो करना चाहिए आपको, बाकी आप लोगों की मर्जी है, शेयर करना चाहिए कम से कम, नहीं ना, कम से कम मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वी विल क्रॉस एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट्स। आप जिस तरीके से देखो वेट कर रहे थे और जिस तरीके की मैं मेहनत यहाँ पे करूँगा, तो एटलीस्ट वी नीड द 1000, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, वी नीड मोर देन 2000 लाइक्स मुझे इस पर चाहिए थे, और आपका प्यार ढेर सारा आपके कमेंट के रूप में मुझे चाहिए था, ठीक है। बट आप लोग थोड़े से आलस कर जाते हो, कमेंट नहीं करते हो, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आई एम गोइंग टू डू माई ड्यूटी इन द वेरी बेस्ट। मैं अपना जो पार्ट है वो बहुत
बहुत अच्छे से प्ले करूँगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि सही में किसी को फ़ायदा हो मेरी टीचिंग से, अगर मैं पढ़ा के आप लोगों का कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ, सो दैट इज़ वो मेरे लिए वही अपने आप में बहुत सम्मान की बात है। ठीक है, चलिए। सो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन। बट मैं जनरली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ व्हाट एग्जैक्टली द बायोडाइवर्सिटी इज, है ना। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बोला, जीवन के अंदर जो विविधता पाई जाती है, जो नंबर ऑफ, जो अपने आसपास जब आप देखते हो ना, तो कितने प्रकार की कम्युनिटीज़ आपके पास है, कितने प्रकार के हैबिटेट, निवास आपके आसपास है, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप अपने साइड आसपास देख रहे हो ना, वो अलग अलग प्रकार के, सब भांति भांति के हैं। आप देख लो, आप अपने पापा को देखो, अपनी मम्मी को देखो, अपने भाई को देखो, सबकी शक्ल अलग अलग है। ये भी डाइवर्सिटी का नतीजा है। सो दैट इज डाइवर्सिटी, आप सब लोग अलग है, दैट इज डाइवर्सिटी। एंड डाइवर्सिटी इज द वेरी बेसिक एंड द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ द लाइफ। लाइफ सर्वाइव करेगी अर्थ पर जब डाइवर्सिटी होगी। सो डाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी, सो इट रेफर्स टू द ऑल वैरायटी ऑफ द लाइफ दैट कैन बी फाउंड ऑन द अर्थ। समझ रहे हो आप? वैरायटी ऑफ लाइफ, यहां पर ध्यान देना। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो इट कैन रेफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ, जितनी प्रकार की वैरायटी लाइफ की जो है वो पाई जाती है अर्थ के ऊपर, जो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को हम बोलते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी सिंपली रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ द लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। भाई पृथ्वी पर कितने प्रकार का लाइफ फॉर्म पाया जाता है, आप देखोगे कितने प्रकार की आपकी कम्युनिटी पाई जाती है, कितने प्रकार का हैबिटेट जो है, निवास, हैबिटेट मीन्स निवास, मैंने बताया था ना, हैबिटेट बेसिकली दो प्रकार का। ठीक है, कहाँ पर पढ़ाया था सर? ये आपने पढ़ाया था सर इकोलॉजी के अंदर में, दो प्रकार का हैबिटेट कौन कौन सा? एक तो मैंने बताया था दोस्तों एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है, और दूसरा क्या बताया था हमने आपका? वो लैंड के ऊपर बताया था जिसको हम बोलते थे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इनके अंदर फिर मैं अलग अलग हैबिटेट यहाँ पर बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको इकोलॉजी पार्ट के अंदर में ऑलरेडी करा चुका हूँ। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट एग्जैक्टली द बायोडाइवर्सिटी इज, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? द टाइप ऑफ वेरिएड वेराइटी ऑफ द लैंड फॉर्म्स, वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दैट इज नॉट गोइंग टू बी नॉन द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार का जीवन, लाइफ फॉर्म का मतलब है जीवन, और जीवन के अंदर में जीव जंतु भी आएंगे और पेड़ पौधे, जो जितने विभिन्न प्रकार के जीव आपके आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं ना ऑन द अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट, सो उसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों? दैट इज नॉन एज द डाइवर्सिटी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? आपका डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को? इज दिस टर्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? चलिए, सो ये जीवन, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार का किस्मों का जीवन पाया जाता है ना, उसी को संदर्भित करता है। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है भाई? जितने भिन्न भिन्न किस्मों का जीवन आपकी पृथ्वी पर पाया जाता है ना, उसी को संदर्भित करता है क्या आपका दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स द डिफरेंट काइंड ऑफ द लैंड फॉर्म, डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइफ फॉर्म, अलग अलग प्रकार का जो जीवन पृथ्वी पर पाया जाता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। इज इट ओके टू यू और नॉट? जल्दी बताओ फटाफट से, क्लियर है ना सभी को ये? चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया, अब जैसे देखो मैंने क्या बताया, अलग अलग प्रकार का लाइफ फॉर्म, अलग अलग प्रकार का लाइफ फॉर्म कैसे पाया जाता है? जैसे प्लांट है, प्लांट में अलग अलग टाइप के प्लांट है ना। पृथ्वी पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका, तो देखो पेड़ हैं बहुत सारे, उसके बाद में बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारी फंगस पाई जाती है, बहुत सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो दिस इज द बायोडाइवर्सिटी, यही तो है डाइवर्सिटी। अब पेड़ों में भी आप देखोगे, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, ठीक है, बबूल का पेड़ है, तो ये क्या है? दैट इज वेराइटी, द डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइफ फॉर्म्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दैट इज नोन एज द डाइवर्सिटी। एनिमल में आ जाओ, हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, बिल्ली है, भालू है, चीता है, शेर है, ये और क्या है? आपके गधे हैं। ये सब क्या है दोस्तों? दीज आर नथिंग बट दे आर काइंड ऑफ द एनिमल्स एंड दिस इज द डाइवर्सिटी। अच्छा, एनिमल में भी देख लो, अगर मैं बात करूं मैं आपका, ठीक है, घोड़ा है, गधा है, ठीक है, दे आर बिलोंग्स फ्रॉम द ऑलमोस्ट फ्रॉम द सेम फैमिली, बट उनमें भी क्या होती है? आपकी डाइवर्सिटी पाई जाती है ना। खच्चर है ना, अलग अलग प्रकार के कुत्ते हैं, मैंने बताया ना, कुत्ते कितने वेराइटीज़ के पाए जाते हैं, देसी कुत्ता, जर्मन शेफर्ड, उसके बाद साइबेरियन हस्की, उसके बाद पिटबुल, ये लैब्रा पैबरा, इतने सारे क्या है? दिस इज डाइवर्सिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। फंगी बहुत प्रकार की, वेरिड काइंड ऑफ द फंगी पाई जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव जंतु जो हम पाए जाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द डाइवर्सिटी, इसी को हम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सो डाइवर्सिटी इज नथिंग बट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ द लैंड फॉर्म, डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइफ फॉर्म विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। लाइक प्लांट के अंदर में अलग प्रकार की लाइफ है, एनिमल जीव जंतु के अंदर अलग प्रकार का लाइफ एग्जिस्ट करता है, फंगस के अंदर अलग प्रकार का लाइफ एग्जिस्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में अलग प्रकार का। सो दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइफ फॉर्म विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार का लाइफ फॉर्म जो है एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों? दिस इज नथिंग बट इट इज नॉन एज दी, क्या बोलते हैं इसको हम? इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है
अजीत राफेल तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? इंडियन आर्मी के पास तो पहुंचा भी नहीं है ना? आपके पास कहाँ से आ गया ये अभी से राफेल? जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? सब क्लियर है या नहीं है? जल्दी से मुझे आप लोग बताओगे फटाफट। हाँ, ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है, दिस इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर। विशाल डोंट वरी, यू हैव द गाइडेंस, आप यहाँ हो, डोंट वरी। सभी का ध्यान है यार यहाँ पे, चिंता मत करो, ठीक है? सभी का ध्यान रहेगा और मैं ध्यान रख भी रहा हूँ, है ना? इसीलिए देखो बहुत अपना, मैं कोई भगाता नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा कभी मैं कोई मैराथन पैराथन इस टाइप की चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। सो आप आराम से पढ़िए, आप सब कर लेंगे, तो चिंता मत करो। कोई एसएससी का स्टूडेंट हो, चाहे कोई आपका सीडीएस का स्टूडेंट हो, सबको, सबके लिए यहाँ बहुत कुछ है। आप सीखने की हिम्मत रखो, आप चाह रखो सीखने की, सब कुछ हो जाएगा। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कितने टाइप की होती है बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया, देखो अलग अलग टाइप से हम पढ़ेंगे। कैसे? हम 2 टाइप से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, 3 टाइप से। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरी जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी कितने टाइप से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों? 3 टाइप से। जेनेटिक, जीन लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी क्या होती है? जीन, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा स्पीसीज, आपके स्पीसीज के लेवल पर डाइवर्सिटी। और तीसरा जो इकोसिस्टम में डाइवर्सिटीज होती है वो हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडीज द टाइप ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। द बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ द 3 टाइप, 3 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा क्या होता है दोस्तों? आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। प्रिया भारद्वाज, ओके, विल हेल्प यू, ठीक है? ओके ओके, विल हेल्प यू, डोंट वरी प्रिया, डोंट वरी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? द फर्स्ट थिंग इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर्स इन अ जेनेटिक मेकअप। आप एक बात बताओ, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, आपका भाई आपसे अलग है, आपकी मम्मी आपसे अलग है कि नहीं? थोड़ा सा वो तो मिलते जुलते तो हैं, थोड़ी बहुत शक्ल तो मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट डिट्टो सेम तो नहीं होता ना। जैसे मैं और मेरे जो मैं जो अभी हूँ, तो मेरे फादर जो हैं बिल्कुल मेरी एज के अंदर, मेरी जब मेरे उम्र में थे वो, तो सेम डिट्टो दिखते थे यार, डिट्टो। तो चलो उसको छोड़ देते हैं हम पड़ोस में देख लो, पड़ोस में कितने सारे लोग आपके आसपास देखते हो, कभी किसी को देखते हो कि आपकी जैसी शक्ल है, सेम डिट्टो एकदम नहीं है ना? वो डाइवर्सिटी है। तो ये हो गया, आप एवरी इंडिविजुअल, हम सेम है ना, हम सारे होमोसेपियंस हैं, हम सारे मनुष्य हैं, हम सारे मानव हैं। और मानव के अंदर में कितनी वैरायटी देखो, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, है ना? प्रिया अलग है, खुशबू अलग है, हिरांजन अलग है, अजीत अलग है ना? ट्रम्प साहब अलग हैं। तो सबके सब क्या हैं दोस्तों? अलग अलग है ना? तो ये क्या होती है दोस्तों? दिस इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन के लेवल पर डाइवर्सिटी, मतलब इंडिविजुअल हैं तो हम आदमी ना सारे के सारे, लेकिन हमारे जीन क्या हैं दोस्तों? सबके दोस्तों जीन अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी भी एक स्पीसीज का, जैसे हम हैं तो हम क्या है? होमोसेपियंस। तो हम एक स्पीसीज के अगर जीन में जो डिफरेंस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप में जो पाया था उसको बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। जिसमें मैंने आपको बताया, कुत्तों का एग्जांपल दिया था। कुत्तों में देख लो आप कितनी प्रकार की वैरायटी पाई जाती है, पता होगा ना? कुत्तों में देख लो कितनी प्रकार की वैरायटी, विभिन्न प्रकार के जीव आपके कुत्ते जो हैं वो पाए जाते हैं। आपके आसपास आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। सो दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन के लेवल के ऊपर जो बदलाव होता है, अलग अलग जीन्स जो पाए जाते हैं उसके लेवल के ऊपर में जो डाइवर्सिटी, तो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन के लेवल पर आपकी डाइवर्सिटी में अंतर होना, ठीक है? This genetic variability among the member of the plant and animal species is known as the genetic diversity। और ये सब में होती है, एनिमल्स में भी होती हैं, ऐसे ही प्लांट में भी होती हैं, पेड़ पौधों में भी होती है। जीन के लेवल पर जो डाइवर्सिटी हो, देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या? भिन्नता।
डाइवर्सिटी का पहले ही मतलब मैंने बता दिया, विविधता। विविधता का मतलब समझते हो ना हिंदी में, विविधता का मतलब है अलग। अलग क्या है, आप उसमें विविध कैसे हो। तो अगर जीन के लेवल पर आप में अलग अलग है, कुछ आपकी समानता है, आप जेनेटिक लेवल पर अलग हो, तो उसको बोलेंगे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे आप अलग हैं आपके पड़ोसी से, है ना, तो वो जीन के लेवल पर अलग है, जेनेटिक लेवल पर अलग है। आप सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हो बट यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, सो आप में क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आप में और मुझ में क्या है दोस्तों, वी शेयर द जेनेटिक डाइवर्सिटी, हमारे अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी, वी आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये हिंदी में है दोस्तों, किसी विशेष प्रजाति का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने आनुवंशिक मेकअप में दूसरों से भिन्न होता है। नहीं है, आप देखो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये कुछ बोल रहे थे, तो अजीत साहब कह रहे हैं मैं राफेल छोड़ दूंगा आपके ऊपर, नया राफेल फाइटर जेट उड़ा दूंगा। तो दोनों भिन्न हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, है ना। ट्रंप कुछ कह रहा है तो मतलब अजीत ने उसका अलग, तो बोथ आर डिफरेंट एट द जेनेटिक मेकअप। दोनों अपने अपने जेनेटिक मेकअप के लेवल पर दोनों क्या हैं दोस्तों, डिफरेंट है। सो दिस इज नथिंग बट नॉन एज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अगली बात है यार, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी भी पौधे या जानवर की प्रजातियों में पाया जाता है। तो किसी भी पौधों या जानवर की प्रजातियों के सदस्यों के बीच में इस आनुवांशिक परिवर्तनशीलता को आनुवांशिक विविधता के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। पहला मैंने आपको पढ़ाया क्या, इससे पहले डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी में मैंने सिंपल बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ द लैंडफॉर्म जो पृथ्वी पर पाया जाता है, दैट इज डाइवर्सिटी। फिर हमने बताया डाइवर्सिटी कितने प्रकार का हो सकता है। हमने बताया सर डाइवर्सिटी 3 प्रकार का हो सकता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें जीन के लेवल पर होता है। जैसे हर इंडिविजुअल जो दूसरे इंडिविजुअल, सेम स्पीसीज, यहाँ याद रखना सेम है क्या दोस्तों, आपका स्पीसीज सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है आपका दोस्तों, जीन क्या है आपके डिफरेंट है। डिफरेंट जीन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, हर इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या है आपका दोस्तों, वो अलग है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। आपके कमेंट का जवाब रहेगा, मुझे जल्दी से बताओ फटाफट, समझ में आया या नहीं आया। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यार देखो आपके कमेंट्स का ना लगातार बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंतजार रहता है, तो कमेंट्स जो हैं वो करते रहा करो। कमेंट्स ज़रूरी हैं यार आपका, इवन लाइव क्लास के अंदर भी, और जब क्लास नहीं होती है, लाइव क्लास नहीं होती, इवन दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। सो कमेंट्स जो है ना वो बहुत मतलब मोटिवेशन, मोरल बूस्टर का काम करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ वो आप काम करते रहा करो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है दोस्तों, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज present in an ecosystem and the relative abundance of each of these species। ठीक है, देखो यहाँ पर स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी है। देखो डाइवर्सिटी का मतलब तो सेम आप जान गए हो क्या, विविधता। यहाँ पर विविधता किस लेवल पर है आपका दोस्तों, यहाँ पर स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट in an ecosystem and relative abundance of each of these species। किसी भी स्पीसीज की कितनी विविधता है, वो स्पीसीज कितनी वैरायटी का पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, अच्छा स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं क्या, इट इज द रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म अक्रॉस ऑल द जीन ऑफ ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज आर द सेम। समझ रहे हो आप, इसका रेशियो होता है क्या, अगर मैं बात करूं इट इज़ द रेशियो। रेशियो क्या होता है दोस्तों, स्पीसीज पॉपुलेशन, एक स्पीसीज की पॉपुलेशन कितनी है, और जो एंटायर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर, उनको अगर मैं उनका रेशियो देखें तो वो होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, है ना। उसको हम मैथमेटिकली भी रखते हैं। अगर जीरो होता है, जीरो वुड बी इनफाइनाइट डाइवर्सिटी। अगर वैल्यू जीरो आ जाए तो उसका मतलब है इनफाइनाइट डाइवर्सिटी। जीरो कैसे आएगा, जीरो अगर आ जाता है इसमें, इस रेशियो के अंदर, इट इज़ द रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन। भाई एक स्पीसीज की पॉपुलेशन कितनी है, और एंटायर ऑर्गेनिज्म जो है अक्रॉस द ऑल जीन्स वो कितने पाए जाते हैं, ह्यूमन एंड चिंपैंजीज, उसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, उसके रेशियो को हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, है ना। अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी जीरो है तो आप समझ जाना कि आपका जो डाइवर्सिटी है वो इनफाइनाइट है, और अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका केवल एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है, उसकी एक ही प्रजाति प्रेजेंट है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपका। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच ऑफ दोज स्पीसीज, उसको हम बोलते हैं आपका स्पीसीज होते हैं ना। तो कितने, एक तो पहली बात तो कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, कितनी प्रजातियां उसकी प्रेजेंट है, ठीक है।
नहीं समझ में आ रही बात आपको? पहली बात तो कितनी प्रजातियां प्रेजेंट है ना, और उस प्रजाति के अंदर में भी जो अलग अलग जीव हैं वो कितने हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो फर्क है, जेनेटिक लेवल पर जो हम बात कर रहे थे ये बहुत माइनर लेवल पे हम बात कर रहे थे, वो छोटे लेवल पे जीन के लेवल पे बात कर रहे थे, ठीक है। जेनेटिक के बाद में हम जो बात कर रहे हैं स्पीसीज लेवल में हम पूरे उस जीव की प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीव की प्रजाति कितनी है, डिफरेंट स्पीसीज कितने टाइप की वहाँ पाई जाती है, और उन स्पीसीज का आपस में भी रिलेटिव अबंडेंस कितना पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, स्पीसीज डाइवर्सिटी। इट इज द रेशियो ऑफ द वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म अक्रॉस द ऑल जीन्स लाइक इन द ह्यूमन एंड चिंपैंजीज, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो जीरो है, अगर जीरो आता है तो वो आपका डाइवर्सिटी शो करेगा इनफाइनाइट, की इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, बहुत तगड़ी। जीरो अगर आती है वैल्यू तो दैट इज इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, और अगर वन आ जाती है ना दोस्तों तो उसका मतलब क्या होता है आपका, ओनली वन स्पीसीज इज प्रेजेंट, एक ही स्पीसीज उसका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। प्रजाति विविधता को एक पारिस्थितिक तंत्र में मौजूदा विभिन्न प्रजातियों की संख्या, अरे देखो यार, एक कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, कोई भी इकोसिस्टम है, उसके अंदर में कितनी विभिन्न प्रजाति प्रेजेंट है, प्रजातियां प्रेजेंट, अरे प्रजातियां तो समझते हो, हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको। प्रजाति विविधता क्या होती है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मौजूदा विभिन्न प्रजातियों की संख्या, और उस प्रजाति में से एक जो एक है, प्रत्येक के सापेक्ष की जो बहुयता होती है उसको परिभाषित किया जाता है एज अ स्पीसीज डाइवर्सिटी। सिंपल मैं क्या कह रहा हूँ, देखो दो बात, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी प्रजाति, कोई भी प्रजाति है, तो पहले तो देखो ये प्रजाति कितनी, एक प्रजाति है, दो है, तीन है, चार है, किसी भी स्पीसीज की प्रजाति कितनी है, प्रजाति कितनी है उसकी, ठीक है। अब मान लो मैंने 2 नंबर की बात करूं, भाई एक कुछ है, दो कुछ है, 3 नंबर पे कुछ नाम है, 4 नंबर पे, अब 2 नंबर जो है ये कितनी है, इसमें कितनी जीव हैं, फिर इसमें कितने जीव हैं, तो ऐसे जब हम डिफाइन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे आपका दोस्तों, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, उसको हम बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर 1 है स्पीसीज डाइवर्सिटी, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर 1 आ गया दैट मीन्स आपके पास में इनफाइनाइट क्या है, प्रेजेंट है डाइवर्सिटी। और अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर आपका 1 आता है, ठीक है, 0 आता है तो इनफाइनाइट है, और 1 आता है दैट मीन्स ओनली 1 स्पीसीज इज प्रेजेंट, सिर्फ कितना प्रेजेंट है, एक स्पीसीज प्रेजेंट है। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, एक सेकेंड के लिए रोकूंगा आप सभी को मैं यहाँ पर। कमेंट में पढ़ रहा हूँ तो बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाओ, ठीक है, ले एग्जाम्पल से देखो। अब इधर ध्यान दो दोबारा से, फिर पता आप ही लोग कहते हो सर थोड़ा सा तेज नहीं करा रहे आप। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या बताया मैंने आपको, मैंने क्या बताया भी, आदमी कैसे भिन्न है, ठीक है, आप हो, आपके पड़ोस में कोई है, ठीक है, सबकी शकल अलग अलग है ना, तो ये जीन के लेवल पर डाइवर्सिटी, इसको बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये बात तो समझ में आ गई भाई, आपके जीन के लेवल पर जो भिन्नता आपके यहाँ पे पाई जाती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन के लेवल पर जो विविधता आप लोगों के बीच में पाई जाती है, देखी जाती है, दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अगली बात है स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें देखो यार एक बात बताओ, मगरमच्छ देखा आपने, मगरमच्छ, तो मगरमच्छ की ना कई प्रजाति नहीं होती है, एक तो मगरमच्छ होता है वो एक पैनी चोंच का होता है, घड़ियाल होता है ना, एक होता है मगरमच्छ है ना, और एक होता है आपका सॉल्ट क्रोकोडाइल, होते कि नहीं होते, वो सब सेम स्पीसीज है। वो क्या है दोस्तों, स्पीसीज क्या है, सेम है, ठीक है, वो एक ही प्रजाति है और एक ही प्रजाति के वो अलग अलग मतलब भाई बंधु है। अब अगर मैं बात करता हूँ घड़ियाल का, जो आपका चंबल वैली के अंदर में पाया जाता है, ठीक है, चंबल नदी के अंदर में घड़ियाल जो है वो पाए जाते हैं। तो अब मैं बोल रहा हूँ, देखो पहले बात तो मैंने देखा मगरमच्छ, तो भाई मगरमच्छ की देखूँ अगर मैं तो 3 प्रजातियां यहाँ पर मेरे पास है ना, घड़ियाल,
ठीक है, क्रोकोडाइल जिसको आप एक को मगर बोलते हो, सॉल्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, 3 प्रजातियां हैं। अब मैं देखूंगा घड़ियाल की कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, घड़ियाल कितने जेनेटिक लेवल में। भाई घड़ियाल हो गया, अब आदमी हो गया, आदमी जेनेटिक लेवल, देखो आदमी है, मनुष्य है ना, मनुष्य आपका चिंपैंजीज जो थे उसी के इवोल्यूशन से बने, तो हमारा और चिंपैंजी जो है हम लगभग सेम प्रजाति के हैं, लगभग हम सेम प्रजाति से बिलोंग करते हैं। हमारे जीन्स जो हैं वो क्या हैं दोस्तों, आपके कुछ जीन्स जो हैं वो मतलब वहीं से ट्रेस हुए हैं, हम वहीं से इवॉल्व होके तो बने हैं, चिंपैंजी से हम इवॉल्व होके ह्यूमन बने हैं। तो हमारी जो स्पीसीज है मैं बात करूंगा तो वो उन्हीं मतलब वहीं से आती है, ठीक है। सो कितनी स्पीसीज की वैरायटी है, जिसमें आपको बताया मगरमच्छ, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, 3 प्रकार का है सॉल्ट क्रोकोडाइल, तो इनके अंदर में आपस में कितनी वैरायटी है, कितनी मतलब वेरी डिस्टिंक्शन पाया जाता है। तो इसको हम मतलब हम हर लेवल पे बात करेंगे। पहला हम देखेंगे कितने टाइप की स्पीसीज है, 1 टाइप की, 2 टाइप की, 3 टाइप की। फिर हम देखेंगे अच्छा घड़ियाल के अंदर में कितनी डाइवर्सिटी, तो ऐसा जब मैं काउंट करूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। सिंपल बात है, स्पीसीज डाइवर्सिटी आपका नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कितने प्रकार की अलग अलग प्रजाति उस इकोसिस्टम में, उस पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है, उसको हम क्या, अरे स्पीसीज प्रजाति कितनी पाई जाती है किसी भी इकोसिस्टम में यार। बाकी बहुत कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, बहुत आसान चीज है आपकी ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम क्या है दोस्तों, इकोसिस्टम लेवल पर भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। कैसे, देखो देयर आर अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स व्हिच हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट स्पीसीज। देखो हमारे आसपास अगर आप देखोगे तो बहुत प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। जैसे इकोसिस्टम मैंने बताया तो बेजरली आप 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हो। पहला क्या होता है दोस्तों, आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम, होता है कि नहीं होता, यस और नो। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अच्छा एक्वाटिक को क्या बोलते हैं हम, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, और टेरेस्ट्रियल को हम क्या बोलते हैं, आपका इसको बोलते हैं हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, है ना। अब एक बात बताओ, पानी के अंदर कितनी विविधता पाई जाती है, पानी के अंदर अलग अलग जीव होते हैं या नहीं होते, जीव जंतु होते हैं ना। ऐसे ही बताओ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर में, टेरेस्ट्रियल को फिर हमसे और भी डिवाइड करते हैं, लाइक हम करते हैं ग्रासलैंड के अंदर, और फिर हम किस में करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर, फिर हम किसके अंदर करते हैं आपका दोस्तों बताओ, डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है ना, जो मुझे मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, वो पता क्या है, थोड़ा सा जो इकोलॉजी हमने पढ़ाया था ना वो बेसिक वीक है आप लोगों का। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर कराओ, ये चीज़ें मैं इकोलॉजी में करा चुका हूँ, तो इकोलॉजी वीक है, इसका सिंपल सी बात है। और इकोलॉजी वीक है जो मैंने एज के अंदर कराया, तो जाओ और उसको पढ़ो यार, कुछ बेसिक क्लासेस हैं, 5-6 क्लासेस हैं उसकी स्टार्टिंग वाली, वो अटेंड कर लो, वरना फिर प्रॉब्लम होगी, है ना चीज़ें। क्योंकि ये तो बहुत आसान चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला पार्टी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इकोसिस्टम, ये छोटी छोटी बातों का ही नहीं पता। तो मैंने पहले ही बताया था, दीज टर्मिनोलॉजी इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जाइए और पहले की 2-3 क्लास है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसके क्लासेस को अटेंड करो। इकोसिस्टम क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बायोम क्या होता है, ठीक है, इकोसिस्टम किस किस को कहते हैं हम। तो एक बार वो क्लास सारी की सारी क्या करो, अटेंड करो। नहीं रूपल ऐसा दिक्कत नहीं है, साइंस स्टूडेंट नहीं, आप आर्ट से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, मतलब इवन 3री क्लास का, 3rd क्लास स्टैंडर्ड का बच्चा भी अगर उनको पढ़ेगा ना, तो मैंने बहुत आसान तरीके से उनको समझाया हुआ है, ठीक है। कहाँ पर समझाया हुआ है सर, मैंने इकोलॉजी जब कराई थी ना एज के अंदर, एज प्रोग्राम जो था हमारा, वहाँ पर मैंने कराई थी, तो उसके अंदर आप देखोगे ना तो बहुत बहुत ईजिली आपको समझ में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात। तो जिन जिन बच्चों से अगर जो नहीं समझ पा रहे स्पीसीज क्या है, इंडिविजुअल क्या है, जीन क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार पढ़ो। अदरवाइज पहले मुझे यहाँ पर ये टर्म्स सारी की सारी करानी पड़ेंगी, ठीक है। कल फिर मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा कि मुझे एक टर्म पे क्लास लेनी पड़ेगी पहले, तो फिर वो आपका फर्दर चीज़ों को और डिले करेगा, ठीक है। दिस इकोसिस्टम वेरीज विद द अदर एज पर देयर हैबिटेट एंड द डिफरेंसेस इन दिस। अब सबको पता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के। तो ये जब मैं आपका इस लेवल पे बात करूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हम बात करेंगे ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है, भाई जो घास के मैदान वाला जो इकोसिस्टम है, इसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो घास के मैदानों में वो क्या हो गया, डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी का मतलब तो एक दिमाग में बिठा लो, विविधता। अब घास के मैदान जो होते हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं कि नहीं, हाँ पाए जाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी नोन द ग्रासलैंड डाइवर्सिटी।
उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड, घास के मैदान में। और इसको कंप्लीट हम किसके अंदर में कंसीडर करेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो द इकोसिस्टम वेरीज विद द ईच अदर एज पर द हैबिटेट। अब इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र भी आपस में बदलते रहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र भी आपस में बदलते रहते हैं, और इनके बीच में जो स्पीसीज पाए जाते हैं उनके अंदर भी क्या पाई जाती है, आपका विविधता पाई जाती है। सर प्लस पर आपका कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है या जीएस के लिए, वहाँ पर जियो ऑप्शनल लिखा है, प्लीज़ क्लियर। विकास दुबे, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया है मैंने वहाँ पर वो बहुत एक्सटेंसिव है, वो आप ऑप्शनल के लिए कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शनल के लिए वो कंप्लीट है ना, कंप्लीट है, आप चिंता मत करो। वो पूरा ऑप्शनल के लिए मैपिंग पार्ट को और वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट को कवर करता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन एन एरिया। भाई किसी एरिया के अंदर जो इकोसिस्टम पाए, अरे सिंपल समझो, ये जो ये किताबी बातें हैं ना, इनको नहीं करेंगे आप। देखो इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं भाई, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फिर एक्वाटिक में भी, टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट। अब इनके अंदर में जीवों की विभिन्नता होती कि नहीं होती, तो उसी को बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है यार, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आ जाओ। मुझे लग रहा है एक क्लास मुझे बेसिक टर्म्स पे लेनी पड़ेगी कल, तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी। क्या कहते हो, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर एक क्लास लूँ क्या यार? हाँ हाँ, आप लर्न कर सकते, ओम यादव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहते हो, एक बेसिक टर्म्स के ऊपर क्लास ली जाए क्या यार? अरे आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, आप ही के लिए पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। सबीना, ये क्लास 2 दिन चलेगी, पूरे वीक में 2 दिन होगी आपका ये। बताओ, इट इज़ नेसेसरी कि आपकी मैं क्लास दोबारा लूँ? स्पीसीज़ क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इंडिविजुअल क्या होते हैं, जीन किसे बोलते हैं, हैबिटेट किसे बोलते हैं, या आप करोगे? बड़ा मिक्स आंसर आ रहा है यार, बड़ा मिक्स आंसर आ रहा है। चलो, जिन बच्चों को करना है तो अनअकैडमी ऐप के ऊपर आना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा क्लास का। जिन जिन बच्चों को करना है ना, क्लास के जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ये, ठीक है, यानी कि परसों जब ये क्लास मैं दोबारा करूँगा, तो उस क्लास से जस्ट मैं 1 घंटे पहले, ये क्लास होती है 2 से 3, तो मैं 1 से 2 में आपकी जो बेसिक टर्म्स की क्लास है वो रख दूंगा, वो कर लेना। बाद में फिर मेरे को कहना मत कि सर हमें तो पता ही नहीं था, हम तो आ नहीं पाए थे, हम कहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं कराऊंगा मैं उसको अनअकैडमी ऐप के ऊपर करा दूंगा। जिस बच्चे को आना हो, ज्वाइन करना हो, उसको समझना हो, वहाँ पे कर लेना, ठीक है। सो बाकियों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी पढ़ा हमने, डिफरेंट काइंड ऑफ द लैंडफॉर्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जीन के लेवल पर बायोडाइवर्सिटी होती है, मैंने बता दिया। स्पीसीज, प्रजातियों के लेवल पर होती है, और इकोसिस्टम के ऊपर होती है। 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ से हमने यहाँ पर आपके साथ में यहाँ पे पढ़ ली है। चलिए, बहुत अच्छे। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। यार बायोडाइवर्सिटी को मीजर कैसे करते हैं, ठीक है भाई, जैव विविधता है उसको मीजर कैसे करेंगे हम। सो इट इज मीजर्ड बाय द 2 मेजर कंपोनेंट। इसको 2 मेजर कंपोनेंट से हम मीजर करते हैं। देखो, पहला होता है स्पीसीज रिचनेस, और दूसरा क्या होता है, स्पीसीज इवननेस। सो बायोडाइवर्सिटी को मीजर करने के मेरे पास 2 अलग अलग कंपोनेंट हैं। पहला है स्पीसीज रिचनेस, कि वो जो स्पीसीज है, वो प्रजाति है, वो कितनी रिचनेस, कितनी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, वो स्पीसीज। उसके बाद में उस स्पीसीज में भी अमंग द स्पीसीज इवननेस कितनी है, समानता कितनी पाई जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका दोस्तों, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। 2 तरीकों से मेजर करते हैं, पहला स्पीसीज रिचनेस, दूसरा स्पीसीज इवननेस। अभी होती क्या है वो तो ऑब्वियस बात आगे पढ़ोगे। सो दिस इज स्पीसीज टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। 2 तरीकों से मेजर कर रहे हैं हम, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। यहाँ पर है मेरे पास स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, देखो, इट इज़ अ मीजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। भाई किसी भी समुदाय के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे आपका, उसको हम बोलेंगे आपका स्पीसीज रिचनेस। अरे रिचनेस मतलब ज़्यादा है, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं आपके नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज रिचनेस। इट इज़ द मीजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी, दैट इज नोन एज द स्पीसीज रिचनेस। एक समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या के माप को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज रिचनेस। ये आसान बात है, बहुत आसान है। विकास, एक बात बताऊं, आप शिकायत कितनी भी कर लो यार, आपके शिकायतों का कोई हल नहीं है यार। आपको मतलब कितना भी कर लो यार, आप लोगों के लिए कम ही पड़ता है। कह रहे एज पे किसी ने क्लास नहीं ली, कौन सी क्लास एज पे अधूरी थी बताओ आप मुझे। मैंने बोला था डाइवर्सिटी, मैं इकोलॉजी पूरा कराऊंगा, कराया पूरा।
ठीक है, उसके बाद में क्लाइमेट चेंज पूरा कराया मैंने। अब बच गए मेरे दो पार्ट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट जो ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसी। अब यहाँ करा तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ यार बताओ। पवन सर ने पॉलिटी कंप्लीट नहीं की क्या? आशीर्वाद सर ने इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं की क्या? संदीप सर ने साइंस पूरी नहीं की क्या? अरे आप लोग ने देखा ही नहीं, कहीं पढ़ा ही नहीं, आप ऐसे ही बोल देते हो यार। यार आप लोगों की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती है यार। मतलब कितना भी कर लो यार, आदमी अपना मतलब सारा दिन हम यहाँ पे लगा देते हैं आप लोगों के पीछे। ये रीज़न है, पता है, कि हर बात पे हम प्लस प्लस करते हैं। प्लस के बच्चे ऐसे ना नुक्कड़ नहीं करते। सारी चीज़ें आपको कराई गई है, लेकिन फिर भी यार आप लोगों का यही रोना रहता है हमेशा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पूरे दिन क्लास चलती है आपकी चैनल के ऊपर, पूरे दिन, और इतने स्ट्रक्चर्ड वे में, इतने किसी और चैनल पे देखो ना कैसी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज वे में क्लास चलती है क्या? बट आप उसका कोई क्रेडिट नहीं देते यार। आपको बस ये है कि सर बस पूरा नहीं हुआ। यार क्या है यार ये, मतलब आपके यार रोने ही पूरे नहीं होते सारे दिन कि ये नहीं किया, वो नहीं करवाया, वो नहीं कर। अरे पूरा हुआ है, सिलेबस उठाओ और मैच करो। ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द फेलियर यार। आप लोग फेलियर का सबसे बड़ा कारण ही यही है, आपको यही नहीं पता होता क्या करना होता है वास्तव में, क्या नहीं करना होता। इकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस की मैंने बात बोली थी आपसे। मैंने बोला था मैं एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे मैं एनवायरमेंट पढ़ाता था। मैंने आपको बोला एनवायरमेंट के अंदर में 4 पार्ट होते हैं डिफरेंट। पहला जो पार्ट था वो था इकोलॉजी, कराया पूरा। दूसरा पार्ट मैंने कराया, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज कराया, लेकिन नहीं, क्लाइमेट चेंज में 300 बच्चे आते थे बस, कहाँ थे उस टाइम पे। उसके बाद में अभी मैं शुरू कर रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन कल को मन नहीं किया, नहीं आएंगे, फिर कहेंगे सर कराया ही नहीं आप लोग, आपने तो। अरे प्रूफ पड़ा है यूट्यूब के ऊपर ही, देखोगे तो मिल जाएगा सब कुछ। बायोडाइवर्सिटी अब करा रहा हूँ, उसके बाद में क्लाइमेट चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन में करा दूंगा। ठीक है, मिशन आईएएस के अंदर मैं क्या करा रहा हूँ, मिशन आईएएस के अंदर में अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने करा दी है पूरी की पूरी, मतलब करा रहा हूँ मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इतने स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से क्लास चल रही है यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों की। मतलब कैसे कह भी कैसे सकते हो कि आप नहीं हुआ यार। यार आपको सपोर्ट, आप लोगों को तो मतलब हम ये कमेंट पढ़ के ना, हम भी इंसान है यार, बुरा लगता है जब ये कमेंट ऐसे पढ़ते हैं ना आपके, मतलब पूरा मोराल डाउन हो जाता है। क्या कर रहे हैं हम, किसको पढ़ा रहे हैं यार। बहाने, मतलब हर टाइम पे ये, आप हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो, अपने आप को बहाने दे रहे हो, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन दे, एवरीथिंग इज देयर, बट आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीट योर विश, टोटल योर विश। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीसीज रिचनेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये क्या, इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। भाई किसी कम्युनिटी, समुदाय के अंदर में कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं उसके रिचनेस को, मतलब कितनी मात्रा में पाई, संख्या। तो एक समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या के माप को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज रिचनेस कहते हैं। ठीक है, जैसे अब स्पीसीज रिचनेस के भी अलग अलग लेवल होते हैं, हम अलग अलग प्रकार से मापते हैं। जैसे हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, फिर हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी, फिर हम क्या बोलते हैं, गामा डाइवर्सिटी। सो दिस इज द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी जो हम स्पीसीज रिचनेस को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ना ब्लॉक करना किसी को यार, और ना ही मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ यार। समझो यार, आप लोग भी सारी चीज़ें कराई गई हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बोला है, देखो मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे पता है, आई नो यू गाइज हैव फेथ ऑन अस, हम पे फेथ करते हो, मेरे पे भरोसा करते हो, एंड मैं आपके भरोसे को किसी कीमत पे नहीं तोड़ सकता यार। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता यार किसी और चैनल पे जाके देखो तो सही, क्या आपको इतने डिटेल में और इतने एक्सटेंसिव वे में किसी ने पढ़ाया है क्या? एक बार देखो तो जाके, अगर पढ़ाया हो तो मेरे को बोलना। मैं कह रहा हूँ पढ़ाना छोड़ो, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, ज़िंदगी में नहीं पढ़ूंगा मैं आपका कभी भी। और अगर इतना हम एफर्ट कर रहे हैं और उसके बाद में भी आप ये कहते हो सर वो नहीं हुआ, वो शिकायतें ही कम नहीं होती यार आप लोगों की, हर टाइम पे शिकायत शिकायत शिकायत। तो स्पीसीज रिचनेस में हम 3 प्रकार के लेवल और डिवाइड करते हैं। हम अल्फा डाइवर्सिटी कह सकते हैं, हम बीटा डाइवर्सिटी कह सकते हैं, और हम गामा डाइवर्सिटी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब मैं स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहा हूँ, खाम का मुंह में और दर्द हो गया यार। इतना मैं एनर्जी अपने सब्जेक्ट पे लगाऊं तो अच्छा हो आप लोगों के लिए, बट कहीं और एनर्जी लगवाते हो। ये आप लोगों की बात नहीं है यार,
हमें रात को नींद नहीं आती। अब जिन बच्चों ने रात को क्लास की उनको पता है मैं कितने बजे तक लाइव ऑनलाइन उसमें था। 12:30 बजे तक तो मैं क्लास ली है, उसके बाद खाना खाना, उसके बाद मैं नहाया भी हूँ, सोने में मेरे को 3 बज गए थे। सुबह उठ के फिर से आपकी क्लास की है करंट अफेयर की, जो 8 बजे सेशन होता है उसके लिए फिर से 5 बजे उठा हूँ मैं। 3 बजे सोया था, 5 बजे उठा, 2 घंटे सोया हूँ मैं। इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और फिर आप यार अगर ऐसे एक्सक्यूज, और ये हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई ठीक है कि मतलब हम आप ही को प्लीज़ कर रहे हैं, नहीं यार, हमें पता है यार आप में से 100 स्टूडेंट भी ऐसे होंगे ना जो मेरे पे भरोसा करते हैं, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। मुझे पता है यार वो कितना ट्रस्ट करते हैं, वो आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, और किसी के भरोसे के साथ मैं नहीं खेल सकता भाई। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर बहुत धीरे हो रहा है, भाई कहीं और कर ले जाके, क्योंकि मैं वो खेल नहीं खेल सकता यहाँ पे कि मैराथन में मैं करा दूँ। मैराथन, अच्छा मैराथन आ गया, एक मैराथन और पूरा, मेरे बस की नहीं है वो। मैं कराऊंगा अच्छे से, लेकिन हाँ पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, इस बात की मेरी गारंटी है। तो मेरे साथ चलोगे, कछुए की चाल चलाऊंगा, लेकिन खरगोश से आगे रहोगे, मेरी गारंटी है। स्पीसीज रिचनेस की मैंने बात की, तो स्पीसीज रिचनेस के अंदर में 3 वैरायटी हम बांटते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, और तीसरा क्या है आपका गामा डाइवर्सिटी। स्पीसीज रिचनेस से आप समझ गए कि कोई स्पीसीज कितने नंबर में पाई जाती है, उसकी संख्या कितनी अधिक यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो स्पीसीज रिचनेस में 3 पार्ट होंगे आपके, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखो, इट रेफर टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट इकोसिस्टम। देखो, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के भीतर जो विविधता होती है, भाई एक पारिस्थितिक तंत्र है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र ले लो आप, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम ले लो, चाहे आप एक एक्वाटिक इकोसिस्टम ले लो, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ले लो, चाहे एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल के अंदर में डेजर्ट इकोसिस्टम ले लो, चाहे आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लो, चाहे आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लो, और मराइन के अंदर में भी डिवीजन होता है ऐसा, सॉल्ट आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम ले लो आप। किसी भी इकोसिस्टम, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जितने नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, जितने नंबर ऑफ प्रजाति पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, अल्फा डाइवर्सिटी। तो अल्फा का मतलब है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम अल्फा डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज इवननेस, रिचनेस और अल्फा डाइवर्सिटी लगभग सेम ही बात होती है। ये किसी क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है, और आमतौर पर उस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की संख्या के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यानी प्रजाति की समृद्धि, रिचनेस कितनी है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है आप? अच्छा, राधा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे मत बोलो, छोड़ो, ठीक है। बस उसको बताया था विकास, ऐसे वो गलत लड़का नहीं है, उसने कुछ लगा उसको, उसने पूछ लिया, चिंता मत करो, ठीक है। ऐसा आप लोग मत बोलो उनको, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं आप लोगों को डांट सकता हूँ, मेरा इतना अधिकार बनता है, बट आप लोग आपस में मत किया करो ये सब चीज़ें, ओके, ठीक है ना, डन। चलो, तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्फा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। अल्फा के बाद क्या आएगा? बीटा। बीटा में क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ द डाइवर्सिटी बिटवीन द इकोसिस्टम। अब मैं 2 इकोसिस्टम ले लेता हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसमें तो क्या था, उसमें सेम इकोसिस्टम था, उसमें किसमें, उसमें मतलब इसमें अल्फा में क्या था, इकोसिस्टम सेम था, एक इकोसिस्टम में हमने किया है। यहाँ पर सेम इकोसिस्टम था मेरे पास, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीटा डाइवर्सिटी में ये कंपैरिजन है ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है ना, उनके बीच में डाइवर्सिटी का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ बेसिकली, या यूजुअली इट इज मेजर्ड एज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन द इकोसिस्टम, ठीक है भाई। 2 इकोसिस्टम में जो स्पीसीज हैं उनकी प्रजातियों में कितना अंतर आ रहा है। सपोज ये मेरा पहला इकोसिस्टम था, सो दिस इज इकोसिस्टम 1, और ये मान लिया मैंने इकोसिस्टम 2। इसमें किसी भी कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, मैं मान लिया स्पीसीज ए, और इसमें एक स्पीसीज, सेम स्पीसीज है, स्पीसीज ए।
अब इसमें इसकी संख्या है मान के चलते हैं 100 और इसमें कितनी है मान के चलते हैं 200। तो ये जब आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस इकोसिस्टम में तो ए स्पीसीज की 100 पॉपुलेशन है और इसके अंदर कितनी है 200, जब ऐसे हम करते हैं तो इसको हम काउंट करते हैं बीटा डाइवर्सिटी। और जब सेम इकोसिस्टम में हम बात करें कि 100 स्पीसीज प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। अब मैं दो अलग अलग इकोसिस्टम में कर रहा हूं आपस में कि इसमें तो 100 है और इसमें 200 है भाई, 200 है, तो ये 100 ये 200, 100 का फर्क है। सो दिस इज नोन एज द बीटा डाइवर्सिटी। बताओ बीटा डाइवर्सिटी में किसको समझ में नहीं आया? ये पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में विविधता की तुलना है। आमतौर पर पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में प्रजातियों की मात्रा के परिवर्तन के रूप में इसको मापा जाता है। मतलब यहां पर बीटा डाइवर्सिटी कितनी हुई 100, यहाँ पर 100 हम बीटा डाइवर्सिटी से शो करते हैं। तो बीटा डाइवर्सिटी यहाँ पर कितनी 100, मतलब इस इकोसिस्टम में 100 है और इस इकोसिस्टम में 200 है, तो 100 का फर्क हुआ। तो यहाँ पर बीटा डाइवर्सिटी कितनी आ गई आपका दोस्तों 100, यहाँ पर क्या आ गई बीटा डाइवर्सिटी। Our detailed and descriptive course you can join us on the Unacademy Plus। Unacademy Plus के लिए आपको यूपीएससी सीएससी दो कैटेगरी है मेरे पास, जीएस और ऑप्शनल। तो पहले यार जीएस परचेज करो फिर ऑप्शनल करना, ठीक है? पहले जीएस का परचेज कर लो, यूपीएससी सीएससी जीएस में जाओ या ऑप्शनल, जो भी परचेज करना। अगर जीएस है आपके पास तो ऑप्शनल परचेज कर लो, नहीं तो पहले जीएस कर लो। एक साथ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, परंतु अब आपको कोर्स जो है वो अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे। मतलब पहले जीएस का परचेज करना पड़ेगा और ऑप्शनल का अलग अलग, दोनों कोर्स अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे। जो भी है, जो भी परचेज करना है गोल में वही चूज करना है आपको। सपोज जीएस का करना है तो गोल में चूज करो यूपीएससी सीएससी जीएस, और उसके बाद जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन के जाने पर इधर आप करोगे जीएस के कोर्स हैं यहाँ पर, और इधर मेरे पास कौन से कोर्स हैं दोस्तों, ये ऑप्शनल के कोर्स हैं। जीएस के कोर्स की फीस क्या है, 1 साल की 50,000, 2 साल की फीस है 72,000, 3 साल की फीस है 90,000। इन सारी फीस पे आप डिस्काउंट ले सकते हो, एक्स्ट्रा 10% जो आपको मिलेगा। जब कब मिलेगा, जब सिर्फ आप कोड यूज करोगे दोस्तों, क्या सुमित10। सुमित10 कोड यूज करो दोस्तों, आपको कोई स्पेस नहीं है बीच में, कोई स्पेस कोमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है। सुमित10 का यूज करो, आपको 10% जो है वो क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, तो डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ देखो, जब ये कोड आप यूज करते हो आपका डेटा मेरे पास आएगा और आपको पूरी प्रोसेस में मैं खुद गाइड करूंगा। आपको जो गाइडेंस है ना वो मैं खुद दूंगा, और यूपीएससी में गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। ये है ऑप्शनल के लिए। 6 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हो आप 20,000 रुपए, 1 महीने का 5,000 4,500 रुपए, 36,000 2 साल और 3 साल के लिए 45,000, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखना, ये ज्वाइन करते समय भी आप कोड यूज करोगे क्या, सुमित10। मेरे कोड का उपयोग करके आप सारे कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी कोर्स नहीं होगा जो आप ना देख पाओ। सो उम्मीद करता हूं जल्द ही आप मेरे साथ जुड़ोगे अनअकैडमी प्लस के ऊपर by using the code Sumit10। Now on this note we are ending this session दोस्तों। अब इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया। अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मेरे चारों चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों जल्दी से फटाफट। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।